रावण के 10 सिर थे या नहीं? क्या सचमुच रावण के 10 सिर थे? रावण के 10 सिर थे या नहीं, इसको लेकर कई धारणाएं हैं। जानने का प्रयास करते हैं। रावण लंका का राजा था, जिसे दशानन यानी 10 सिरों वाले के नाम से भी जाना जाता था। रावण का असली नाम दशग्रीव था। रावण रामायण का एक केंद्रीय पात्र है। उसमें अनेक गुण भी थे, जैसे अनेकों शास्त्रों का ज्ञान होना, अत्यंत बलशाली, राजनीतिज्ञ, महापराक्रमी इत्यादि। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण 10 मस्तक, बड़ी दाढ़, तांबे जैसे होंठ, 10 सिर और 20 भुजाओं के साथ जन्मा था। वह कोयले के समान काला था। रावण को राक्षस के राजा के रूप में दर्शाया गया है, जिसके 10 सिर, 6 शास्त्रों और 4 वेदों के प्रतीक भी माने गए हैं, जो उन्हें एक महान विद्वान और अपने समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाते हैं। वह 65 प्रकार के ज्ञान और हथियारों की सभी कलाओं का मालिक था। किंतु हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार रावण के 10 शीश को बुराई का प्रतीक भी माना गया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, घृणा, पक्षपात, अहंकार, व्यभिचार और धोखा, ये सब रावण के 10 सिर के अर्थ हैं। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण 9 मणियों की माला धारण करता था। इन्हीं मालाओं को वह सिर के रूप में दिखाता था और भ्रम पैदा करता था। रावण बहुत कुशल मायावी भी था। रावण ने ब्रह्मा के लिए कई वर्षों तक गहन तपस्या भी की थी। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए 10 बार अपने सिर को काट दिया। हर बार जब वह अपने सिर को काटता था तो एक नया सिर प्रकट हो जाता था। अंत में ब्रह्मा जी रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और 10वें सिर काटने के बाद प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। इस पर रावण ने अमरता का वरदान मांगा, पर ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। लेकिन उसे अमरता का आकाशीय अमृत प्रदान किया, जो उसकी नाभि में था, और उसी से उसको मारना असंभव सा था। रावण कई नकारात्मक भावनाओं से ग्रस्त था और इसी कारण ज्ञान व श्री संपन्न होने के बावजूद उसका विनाश हो गया। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि रावण के 10 सिर यह दर्शाते हैं कि अगर आपके पास ज़रूरत से कहीं ज़्यादा अधिक है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो ये सब इच्छाएं विनाश की ओर ही ले जाती हैं।